हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान जीके की क्लास 5 होने वाली है। अगर आपने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी ज़रूर देखी। पीछे की जो भी हमारी क्लास होती थी वह हमारे वाइट बोर्ड पर होती थी। आज से जो हम राजस्थान जीके की क्लास होने वाली हम इसी प्रकार से करने वाले हैं, ताकि आप ही सभी के सभी स्टूडेंट अपने जो भी रजिस्टर है उनके अंदर इन्हें नोट डाउन कर सके। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो हमारी 4 क्लास समाप्त हुई थी उसके आगे की आज ये क्लास है। तो आज हम राजस्थान की स्थिति पर बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति है ना वह किस प्रकार है। तो राजस्थान की स्थिति को समझने के लिए हमें निम्न बिंदुओं को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यानी राजस्थान की स्थिति को समझने के लिए हमें जो हमारे जो निम्न बिंदु है उनको समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तभी हम आगे जाकर इस स्थिति और विस्तार को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हम अब आगे की क्लास के अनुसार इनको देखते हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है ना, उनको अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी ये तो हमारा पश्चिम होगा, ये हमारा पूर्व हो गया। ये जो रेखाएं होती हैं ना ये अक्षांश रेखाएं होती है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। यानी अक्षांश रेखाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अक्षांश अक्षांश किससे कहते हैं? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश, ये तीनों के तीनों एक ही रेखा के नाम है। भूमध्य रेखा हो गया या फिर विषुवत रेखा हो गया या फिर 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये सभी के सभी एक ही रेखा के नाम है। से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यानी अक्षांश किसे कहते हैं? उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है, भूमध्य, विषुवत या फिर 0 डिग्री अक्षांश से। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। आगे है इसके अंदर एक नोट भी लिखा है जो कि आपके जानना बहुत ही जरूरी है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाती है। यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं ना वह पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। इस प्रकार होती है ये आपकी, इस प्रकार आपकी ये अक्षांश रेखाएं होना ये आपसे खींची जाती है। ये इस प्रकार होती है अक्षांश रेखाएं। उसके बाद है लेकिन ये रेखाएं कभी भी भौतिक प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण का निर्धारण करती है। ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण का निर्धारण करती है। यानी ये जो रेखाएं हैं ये किसी भी जो भी हम भौतिक प्रदेश है ना हमारे, उन प्रदेशों का उत्तर एवं दक्षिण का निर्धारण भी करती है। यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिए, नोट को अच्छी तरह से याद कीजिए। एक बात आप ध्यान रखना, जहां कभी भी नोट आ जाए ना उसके अंदर कुछ न कुछ राज छुपा होता है जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। इस नोट को याद करना आपके लिए बहुत ही जरूरी बन जाता है। उसके बाद है ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। यानी आपकी जो भी ग्लोब रेखाओं पर जो भी आपकी संख्या है वह आपकी ओनली ऑन 179 है, यानी 179 है। जबकि कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। जबकि कुल अक्षांश है ना वह हमारे 181 है। यानी अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी है? वह 181 है। और जो ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं बनी है ना वह कितनी है? वह 179 है, यानी 179 है। तो इस प्रकार यह आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना कि जो हमारी कुल ग्लोब पर जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं ना वह हमारी 179 है। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखना कि जो हमारी ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं हैं ना वह तो हमारी है 179। उसके बाद जबकि हमारी कुल अक्षांशों की संख्या है ना वह 181 यानी 181 है। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखना। यह बात आपको डाउट में रख सकती है, आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए अगर कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, यानी कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है,
तो आपको बताना पड़ेगा 181। और आपको यह आ जाए कि ग्लोब पर अक्षांश रेखा कितनी खींची हुई है, तो ग्लोब के हिसाब से तो हमारी हो जाएगी 179। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखना कि जो हमारी कुल अक्षांश रेखाएं हैं ना वह तो है 181, उसके बाद जो हमारी ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं हैं वह है 179। तो इस प्रकार आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह आपको बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको अच्छी तरह से अंडरलाइन कर ले, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा यह समझा देता हूँ। राजस्थान की स्थिति को समझने के लिए हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है ना वह अक्षांश रेखा हो गया। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और यह क्या काम आती है, और इसके फिर भी आगे जो भी टॉपिक है वह हम इनको पढ़ लेते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, हमारी क्लास को इसी प्रकार कंटिन्यू रखते हैं। आगे हमारा हो गया, अब आगे देखिए, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध जोन कहलाता है। यानी जो दो अक्षांश रेखाएं होती हैं ना उसके मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे हम कटिबंध जोन के नाम से जाना जाता है। या आपसे यह पूछा जा सकता है कि कटिबंध जोन किसे कहते हैं, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे कटिबंध जोन कहते हैं। यानी ये जो हमारी जो अक्षांश रेखा होगी इसके मध्य का जो क्षेत्र हो गया ना उसे क्षेत्र को क्षेत्र कटिबंध या जोन कहते हैं। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति एवं जलवायु का निर्धारण करती है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक अक्षांश रेखाओं के क्या कार्य है, तो अक्षांश रेखाएं है ना जो किसी भी स्थान की स्थिति और उसकी जलवायु का निर्धारण करती है। यानी अक्षांश रेखाओं का मुख्य कार्य यही है कि यह इसकी स्थिति और जलवायु का निर्धारण करती है। यह आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम देखें, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो नोट आ गया। यहाँ पर आपको एक बार अभी भी बताया था कि जहाँ पर हमें कहीं नोट देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिए वहाँ कुछ न कुछ बड़ी बात ज़रूर है, क्योंकि नोट वहीं पर आता है जहाँ पर बड़ी बात होती है। नोट का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि उस बात को हाईलाइट करना होता है। अगर आपने यह ठाना है कि इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है तो जितने भी हमें नोट देखने को मिल जाए उन नोटों को आप अच्छी तरह से तैयार जरूर करें। नोट क्या है, राज्य में कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है तथा डूंगरपुर की दक्षिण सीमा चीखली गांव बनाती है। यानी आपसे यहाँ पर यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा है ना वह राजस्थान से गुजरती है तो वह कितने जिलों से गुजरती है। तो हमारा इसके अंदर दो हो गया, एक तो हमारा हो गया बांसवाड़ा हो गया, उसके बाद हमारा डूंगरपुर हो गया। तो मैं यह पूछ ले कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जिलों से गुजरती है। यानी कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। एक तो हमारा हो गया बांसवाड़ा हो गया, उसके बाद हमारा जो दूसरा हो गया वह दूसरा हमारा हो गया डूंगरपुर। अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि चलो बांसवाड़ा से तो कर्क रेखा गुजरती है, तो बांसवाड़ा के किस स्थान से गुजरती है। सारे बांसवाड़ा में तो नहीं गुजरती, उसका एक निश्चित एरिया है। कौन सा एरिया है जहां से वह गुजरती है, तो वह हमारा हो गया कुशलगढ़ तहसील। यानी कर्क रेखा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। यह वेरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा है ना वह राजस्थान के बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से निकलती है। उसके बाद अगर हम बात करें डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, जो दक्षिणी सीमा है वहाँ चीखली गांव से यह निकलती है। यानी डूंगरपुर से यह चीखली गांव से निकलती है। तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, जो कि 2 जिलों से गुजरती है। एक तो हमारा बांसवाड़ा हो गया और एक हमारा डूंगरपुर हो गया। बांसवाड़ा में तो यह कुशलगढ़ से गुजरती है, अब जबकि डूंगरपुर के यह चीखली गांव से गुजरती है। अब हम अपनी क्लास को इसी पर कंटिन्यू रखते हुए आगे चलते हैं। तो आगे हमारा देखो यह टॉपिक आ गया, आगे हमारा यह टॉपिक आ गया कि राज्य में
कि राज्य में कर्क रेखा के नज़दीकी मुख्यालय कौन सा है, यानी राजस्थान के अंदर कर्क रेखा का नज़दीकी मुख्यालय कौन सा है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर राज्य के कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय है। उसके बाद आ गया राज्य में कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है। तो राजस्थान से कर्क रेखा का दूर जिला मुख्यालय हमारा श्री गंगानगर हो गया और डूंगरपुर हो गया। यह राज्य के कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय है। उसके बाद हमारा अगला हो गया देशांतर रेखा, यानी देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो देशांतर रेखा का जो भी हमारा पार्ट है, देशांतर रेखा का पार्ट हम कल की क्लास में देखने को वाले हैं। एक बार फिर से इन क्लासों को हम सरसरी नज़र से देख लेते हैं। यह हमारा हो गया राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति को समझने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर को समझना पड़ेगा। आज हम अक्षांशों को क्लियर कर कर चलते हैं। अक्षांश रेखाएं किससे कहते हैं, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है ना, उसको अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। अक्षांश भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की कोणीय दूरी है ना, वह अक्षांश कहलाती है। उसके बाद हमारा एक नोट आ गया। एक बात हमेशा यहाँ जिंदगी में याद रखना, जहाँ कभी भी नोट आ जाए उस नोट को आप अच्छी तरह से तैयार करना, क्योंकि नोट के अंदर से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। नोट क्या कह रहा है, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाती है, लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण का निर्धारण करती है। उसके बाद आ गया ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, जबकि कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। इसके मतलब है कि जो हमारी ग्लोब है ना, ग्लोब पर तो जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं ना वह 179 और जो कुल हमारी अक्षांश रेखाएं हैं ना वह 181 है। इसको आप अच्छी तरह से समझिए। अगर हमसे यह पूछ लिया जाए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तब आप आ जाएगा 181। आपको यह पूछ लिया जाए ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 179। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। इसका आप वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे है हमारा 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध या जोन कहलाता है। ये 2 अक्षांश रेखाएं होगी, इनके बीच का जो क्षेत्र है ना वह क्षेत्र कटिबंध या फिर जोन कहलाता है। उसके बाद आ गया अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति एवं जलवायु का निर्धारण करती है, यानी अक्षांश रेखाओं के क्या कार्य है। तो अक्षांश रेखाओं का यह कार्य जो भी यह स्थान है उसकी स्थिति और यह उसकी जलवायु का निर्धारण करती है। उसके बाद हम यहाँ पर नोट दिया हुआ है। नोट वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो नोट है राज्य के अंदर यानी राजस्थान के अंदर भी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। एक तो हमारा हो गया बांसवाड़ा और एक हमारा हो गया डूंगरपुर। बांसवाड़ा की तो यह कुशलगढ़ तहसील से निकलती है, जबकि डूंगरपुर के चिखली गांव से निकलती है। तो यह आपको याद रखना है कि राजस्थान में क्या कर्क रेखा गुजरती है ना, वह कितने जिलों से गुजरती है। तो यह हमारा 2 हो गया, एक हमारा डूंगरपुर हो गया, एक हमारा बांसवाड़ा हो गया। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे है कि राज्य में कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी मुख्यालय कौन सा हो गया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर हो गया। और राज्य में कर्क रेखा के सबसे दूर जिला मुख्यालय श्री गंगानगर और डूंगरपुर हो गया। ये आप अच्छी तरह से याद करना, इससे बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको और भी क्लास देखनी है तो हमारे चैनल पर आपको डेली लाइव क्लास देखने को मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।